अस्सलाम वालेकुम। हमें अक्सर बीकॉम और बीबीए ग्रेजुएट्स की तरफ से क्यूरीज रिसीव होती हैं कि सर मार्केट में डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं तो कौन सा बेस्ट है। जैसे क्विक बुक्स, सेज, ज़ीरो, टैली, ओडो वगैरह। इनमें से कौन सा सीखें जो कि हमारी सैलरी पैकेज के लिए बेहतर हो या हमें अच्छी जॉब मिल जाए। और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जिस तरह मिडल ईस्ट गल्फ कंट्रीज़ में टैली प्राइम पे काफ़ी वर्किंग होती है, तो इसको सीख लेते हैं, हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी। क्विक बुक सीख लेते हैं या ज़ीरो सीख लेते हैं। तो आज डिटेल में कवर करते हैं भाई कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है और एक्चुअली लॉजिक क्या है। जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स के नाम बताए हैं, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इनका ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से डिफरेंट है या एक ही ऑब्जेक्टिव है। और जब ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स नहीं थे होते, तो फिर कैसे काम होता था। ऑब्वियसली फिर मैनुअली काम होता था मोटे मोटे रजिस्टर्स पे, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंटर किया जाता था और एंड टू एंड फाइनेंशियल्स बनाई जाती थी, ठीक है। फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए और ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई। लेकिन अगर इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एक दूसरे से हट के ऑब्जेक्टिव नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव एक ही है, क्या कि आपने बिज़नेस की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो आपने इसमें पास करनी है, एंट्रीज़ करनी है, जो सेल्स, परचेजेज़, आपके रेवेन्यू की एंट्रीज़ हैं, एक्सपेंसेस की एंट्रीज़ हैं, टैक्सेशन की हैं, वो आपने डेटा एंटर करना है। फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन एंट्रीज़ को देखेगा, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली लेजर्स बनाएगा, ट्रायल बनाएगा और आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है तो वो इंटरफेस का है। और यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल और कोट करना चाहूँगा कि आप जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या ऑनलाइन बैंकिंग की एप्लीकेशन तो आपने ज़रूर यूज़ की होंगी। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसे रिसीव करना या भेजना। इंटरफेस फ़र्क है। तो इसी तरह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो इनका ऑब्जेक्टिव एक ही है, डेटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर करना और फिर फाइनेंशियल्स बनाना, लेकिन इनका इंटरफेस फ़र्क है। इंटरफेस की बात करें तो ये आप कोई यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख लें या हमारे ही चैनल पे जाएँ प्रोफेशनल लेगेसी पे, वहाँ पे आपको क्विक बुक से ज़ीरो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वो वहाँ से आप इजीली इनको सीख सकते हैं। लेकिन क्या इनको अलग-अलग सीखा जाए, क्विक बुक्स क्या है जी, उसको ऊपर कैसे वर्किंग करें, ज़ीरो पे कैसे वर्किंग करें, नहीं। अगर आपको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे वर्किंग आ जाए, तो दूसरे के लिए आपको उस तरह से टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटा-सा ट्यूटोरियल देखें कि इंटरफेस में क्या फ़र्क है और आप गुड टू गो हैं। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपको जो बेसिक और जो प्रैक्टिकल काम है वो आना चाहिए। वो कैसे? कि आपको प्रैक्टिकली काम है आए कि आपने भाई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, उनको सॉर्ट कैसे करना है, फिर उनसे लेजर्स कैसे बनेंगे, लेजर से आगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा और ट्रायल से आगे बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनके नोट्स, वर्किंग वगैरह वो सारे कैसे होंगे। प्रैक्टिकली काम होता कैसे है? एक एक अप्रोच ये है कि काफ़ी बिज़नेसेस हैं, छोटे बिज़नेसेस, स्मॉल बिज़नेसेस, वो इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे जाते ही नहीं हैं। वो कहते हैं जी हमारा काम एक्सेल पे मेंटेन कर दो। तो क्या आपको ये सारा काम एक्सेल में करना आता है? और जो बंदा इनको प्रैक्टिकली काम सीख जाए ना, वो किसी जगह पे मार नहीं खाता। क्यों? अगर आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे सिर्फ काम सीखा है और ट्रायल में कोई गलती हो गई है, तो फिर आप उसको आइडेंटिफ़ाई करने में आपको बड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है आपसे हो ही ना। लेकिन अगर जिस बंदे ने इसको प्रैक्टिकली काम किया है, उसके लिए ट्रायल में से गलती निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा एक और बात, प्रैक्टिकली काम ऐसे होता है कि आप इसमें से कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उठाएँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लें, वहाँ पे डेटा एंटर होता है और ट्रायल बैलेंस को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो बाकी सारा काम ट्रायल से आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नोट्स, पॉलिसीज़, उसकी वर्किंग, उसकी सपोर्टिंग कैलकुलेशन, टैक्सेशन की वर्किंग, डेप्रिसिएशन, वो सारा काम एक्सेल में होता है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी हो, बैकएंड पे आपको प्रैक्टिकली काम आना ज़रूरी है, इसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि सर कौन-सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेस्ट है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर प्रैक्टिकली काम मैं कैसे करूँ? तो जो मैंने आपको अभी तरीकाकार बताया, तो इसको लेके काफ़ी मार्केट में ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, हम भी काफ़ी टाइम से ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कहीं और से आपको मिलती हैं तो वहाँ से आप लें, लेकिन आपको ये प्रैक्टिकली काम आना चाहिए। एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, बाकी के लिए आपको सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।